हेलो एवरीवन, मेरा नाम पार्थ है और आप सबका स्वागत है हैबिटेट के अनहर्ड टॉप पर टॉक सीरीज में। मुजफ्फरपुर बिहार, ये वैसे तो बिहार का चौथा सबसे पॉपुलर सिटी है। यहाँ की शाही लीची को बिहार में चौथा जीआई टैग मिला है। बट इसमें एक और चीज बड़ी फेमस है चौथे के हिसाब से, वो है यूपी पीसीएस 2019 का जो संपन्न एग्जाम है उसका टॉपर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कुणाल गौरव जी की, जो हाल ही में संपन्न यूपी पीसीएस 2019 में चौथी रैंक लेकर आए हैं और आज हम सबके साथ यहाँ मौजूद हैं ताकि वो अपनी जर्नी, अपने अनुभव और क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकें। हाय कुणाल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाय बार्थ, हेलो, थैंक यू वेरी हाय। मच। सो पहला तो मेरा हमेशा क्लीशे क्वेश्चन रहता है एंड ये आपसे भी है, कैसा लग रहा है? इट हैज बीन वेरी सेटिस्फाइंग। मतलब 4-5 सालों से मैं बस फेलियर देख रहा था और आफ्टर 2014 ये पहला एक पॉजिटिव रिजल्ट है मेरे लिए। तो काफी अच्छा फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है। जी, इससे पहले कि हम आपसे और बातचीत करें, मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं कि कुणाल मुजफ्फरपुर से आते हैं। इनकी जो स्कूलिंग है वो डीएवी मुजफ्फरनगर से ही कंप्लीट हुई थी। इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन आईटीबीएचयू से किया है, जहां तक मैं सही समझता हूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, राइट? या हाँ। एंड देन इन्होंने गेट के थ्रू पावर ग्रिड में जॉब किया एंड पिछले कुछ सालों से, मैं कह सकता हूँ 4-5 सालों से, ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ के साथ। तो कुणाल, मुझे ये बताइए कि सिविल सर्विसेज ही कैसे आपने चुना? सिविल सर्विसेज में इंक्लिनेशन बचपन से थी एक, लेकिन वो मोर ऑफ फैंटेसी थी। जो हम फिल्मों में देखते हैं उस तरह की थी। एक सीरियस नोट पे मुझे इन द लेट इयर्स ऑफ माय कॉलेज जब मुझे लगा कि वेयर डू आई स्टैंड इन लाइफ और मुझे क्या करना चाहिए, तब मुझे लगा कि एक सिविल सर्विसेज एक ऐसा पाथ है जो मुझे एक करियर के साथ साथ एक बहुत ही मीनिंगफुल चीज करने की के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, जो शायद मेरे लिए, जिसमें मैं मीनिंग खोजता हूँ अपने लाइफ की, वो मुझे देता है। एंड दिस वाज द टाइम। लेकिन मुझे उस समय एक जॉब चाहिए थी अर्जेंटली। तो 14 में मैंने पहले जॉब पे फोकस किया एंड अराउंड 15 के एंड में 16 में मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन यूपीएससी। ओके, सो आपके लिए बैकअप जरूरी था शुरू में? हाँ, मेरे लिए बहुत बैकअप बहुत जरूरी था। मतलब इनफैक्ट कि फैमिली से भी उतनी सपोर्ट नहीं थी विदाउट जॉब के कि तैयारी करने की। तो वो प्रॉब्लम थी मेरे साथ। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। डिपेंड करता है ये आपकी जॉब कैसी है, और दूसरी कि आप whether आप जॉब के साथ करो या ना करो, जो भी आप कर रहे हो वहां पे आपको एक सेंस ऑफ अफर्मेशन होना चाहिए। मेरे साथ खुद शुरुआत के 2 सालों में, एक साल में, इनफैक्ट पहले 1.5 साल तक जब मैं पहला अटेम्प्ट दिया था और उसमें मैं मेंस तक पहुंच पाया, तो पहले मुझे ये बहुत फीलिंग थी कि जॉब के साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और मेरी तबीयत बहुत खराब थी फर्स्ट अटेम्प्ट में और मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी एंड आई मिस्ड मेंस बाय 35 मार्क्स, क्लियरिंग मेंस। तो उस समय मुझे ये बिलीफ आया पहली बार कि मतलब इतने कम से अगर मैं इतने नजदीक आ सकता हूँ, तो जॉब इज नॉट ए लिमिटेशन उस समय। तो मुझे लगता है ये बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जॉब के साथ कर पाओगे। तो और ये खुद से आता है, मीन्स किसी के कहने से नहीं, जब आप उसे एक्सपीरियंस करते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। तो ये हमने सबसे पहला मिथ यही ब्रेक कर दिया अपने स्टूडेंट्स के लिए कि यस, अगर आपके पास जॉब है एंड आपके पास डेडिकेशन है सिविल सर्विसेज को निकालने की, आप ये एग्जाम आराम से निकाल सकते हो, गिवन आप अपनी सिंसियरिटी और अपना हार्डवर्क दोनों 100% देने को तैयार हैं। तो कुणाल, आपने जैसे बताया कि आपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी का आपने मेंस तक आप गए थे, तो आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी थी अब तक यूपीएससी की? आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं अब तक? मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं। पहले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और मेंस मेरी नहीं हो पाई। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने मेंस क्वालिफाई किया और 6 या 7 मार्क्स से मैं फाइनल लिस्ट में नहीं पहुंच पाया। एंड आफ्टर दैट थर्ड अटेम्प्ट में मेरी प्रीलिम्स नहीं हो पाई थी। तो ओके। उसके बाद एक लॉन्ग ईयर जर्नी था। उसके बाद मैंने फोर्थ अटेम्प्ट दिया
उसमें भी मेरा नहीं हो पाया फाइनल लिस्ट में, और मेरी ज्योग्राफी ऑप्शनल थी। तो इस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया था कि ये अटेम्प्ट मैं ड्रॉप करूंगा, और लेकिन मैंने यूपीपीसीएस ज्योग्राफी से ही दिया था। ओके, सो एज यू सेड यूपीपीसीएस, ये यूपीपीसीएस की जो जर्नी थी, ये कॉन्शियस डिसीजन था कि आप और भी एग्जाम एक्सप्लोर करते करते अचानक से यूपीपीसीएस की जर्नी पर आ गए? ये बहुत सिंसियर डिसीजन नहीं था ये मेरे लिए, पर मेरे लिए ये एक प्रॉब्लम थी कि एज टाइम गोज ऑन किसी भी जॉब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने लगती है और टाइम कांस्टेंट बहुत इंक्रीज करने लगता है। तो इस मोमेंट पे आके मुझे लगा कि मे बी कि अब मेरे लिए बहुत परेशानी हो, दिक्कत हो रही है तैयारी करने में, तो आई शुड स्टार्ट सी द ऑप्शन ऑफ स्टेट्स। और क्योंकि यू नो द सेम काइंड ऑफ जॉब खासकर जो दोनों में टॉप पोजीशंस में मिलते हैं, तो मैंने बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों दिया, और 2019 में मैंने दोनों का ही मेंस लिखा, और इसकी तो रिजल्ट आ गई, उसकी अभी बस मेंस की रिजल्ट भी अभी नहीं आई है। आप चिंता मत करिए, आप उसको भी अच्छे से निकालेंगे। जब ऊपर वाला एक या रास्ता आई खोलता है तो थिंक, कई रास्ते खोलते हैं। या थैंक यू। कुणाल, मेरा जो अगला सवाल आपसे होने जा रहा है उसके दो एस्पेक्ट्स होने जा रहे हैं, ठीक है? आप यूपीएससी की जर्नी आपने अच्छे से तैयारी की थी, वो आपके इस रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? एंड जैसा कि आपने पहले बताया कि आप कुछ नंबरों से ही यूपीएससी में रुक रहे थे, तो दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन यूपीएससी की अच्छी थी। नाउ आपने उस प्रिपरेशन के साथ साथ जो यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन थी उसमें कितनी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज थी, उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताने का कष्ट करें। एंड स्टार्ट करिए सिमिलैरिटीज से। ओके, स्टार्टिंग विद सिमिलैरिटी, सिलेबस अगर दोनों के देखें, पैटर्न देखें, तो बहुत सिमिलर है। दोनों के सिलेबस, यूपीपीसीएस की सिलेबस थोड़ी छोटी है और ब्रॉडली ऑन द सेम कॉन्टूर है दोनों। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं, थोड़ा पैटर्न ऑफ पेपर जाएं, तो उसमें बहुत डिफरेंस है दोनों में। लाइक एस्से की अगर बात करें तो इसमें एक कंप्लीटली जॉनर है एस्से का। जैसे दे ऑलवेज आस्क अबाउट लिटरेचर, उसमें एक सेक्शन होता ही है। एंड इसी तरह अगर आप पेपर में देखेंगे, ऑप्शनल पेपर में, तो क्वेश्चन ऑफन गेट रिपीटेड। यू आर फॉर श्योर ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एंड देयर टू आर टेक्निकल क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। जनरलिस्ट क्वेश्चन ऑप्शनल में कम होते हैं कंपेयर टू यूपीएससी। एंड उतना डायनेमिक करंट अफेयर की उतनी बड़ी रोल नहीं होती है। और एनालाइजर के लिए मेरे पास बस एक ही साल की पेपर की पैटर्न चेंज होने के बाद, तो मैंने वहां से एक ब्रॉड कॉन्टूर उठाया कि किस डायरेक्शन मुझे देखना है। तो मैंने हर पेपर में कितने किस डिग्री तक आ रहा है, बहुत मिनिमल डिग्री तक था। सेकेंडली मैंने एथिक्स में ऑब्जर्व किया कि जैसे एथिक्स में फिलोसफिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट नील थे यहाँ पे। मोर ऑन द पार्ट ऑफ पेपर 2, जैसे अकाउंटेबिलिटी चीज वाली चीजें इसमें ज्यादा हैं। तो वी नीड वेरी क्रिस्प डेफिनेशन, अच्छे डेफिनेशन होने चाहिए टू गेट एन एज। फाइनली केस स्टडीज उस तरह के इसमें नहीं होते हैं जिस तरह के यूपीएससी में होते हैं। फिर अगर आप पेपर 2 में देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल दे आस्क अबाउट वन एक्ट। जैसे इन्होंने सुगम्य भारत पे पूछा था, तो पीपल वेर ऑफन कंफ्यूज्ड कि सुगम्य भारत में हाउ कैन वी राइट 3 पेजेस। तो अगेन देन उसे आपको एक्सपैंड करना है, अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस, बेनिफिट है किस सेक्शंस को, तो वो आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज दे हैव बीन आस्किंग सच क्वेश्चन इन 2019। तो इस तरह की मुझे सरप्राइज नहीं हुआ है ऐसे क्वेश्चन के साथ। और ऑप्शनल में जैसे कि मैंने बताया कि बिल्कुल ये था कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैंने बस उतना ही प्रिपेयर करके गया था। एक मेरी क्लास नोट्स थी वो वाली, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे बस मैंने उतना ही पे फोकस किया। ब्रॉडली मैं बेसिकली यूपीपीसीएस के लिए 8 से 10 दिन दिया था जो फॉर जनरल स्टडी एंड ऑप्शनल। उसी में मैंने जो रिवाइज किया, उससे पहले मैंने बस 2 टेस्ट दिए थे। मैं स्मैश 2019 में था, तो उसके 2 टेस्ट मैंने दिए थे 2020 में वाले में। और मैंने हिंदी पे बहुत फोकस किया था। आई गेव अराउंड 20 डेज 15 डेज टू हिंदी। उसमें मेरी पिछले 7 साल के जो ग्रामर वाले पार्ट थे उसे मैंने बहुत मेमोराइज किया।
फिर जो स्ट्रक्चर वाले पार्ट थे राइटिंग सेक्शन में, वो तो मैं ये जान रहा था कि इफ आई लूज मार्क्स इन हिंदी देन आई एम गोइंग टू लूज आउट ऑन रैंक। तो यहाँ पे आई वाज वेरी श्योर कि मैं नहीं लूज करने जा रहा हूँ। एंड देन द थर्ड पार्ट कम्स टू इंटरव्यू। आई थिंक कि इंटरव्यू में भी यहाँ पे था कि यहाँ की इसकी अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे, तो यहाँ पे फैक्चुअल पार्ट बहुत होता है। एंड द थिंग इज 10-15 दिनों में देयर इज अ लिमिट टू यू कैन हैव कंट्रोल ओवर फैक्ट्स। तो यहाँ पे माइंडसेट की बात हो जाती है कि यू डोंट रिप्लाई बट यू आर कॉन्फिडेंट विथ व्हाट यू आर रिप्लाइंग। लाइक मैंने 6-7 जगहों 8 जगहों पे मैं फैक्चुअल पार्ट नहीं बता पाया या आधा बता पाया। मुझे कुछ कुछ चीजें बिल्कुल श्योरली याद नहीं था, तो मैंने उनसे बोला कि सर आई गेस इट इज लाइक दिस। तो उसके बाद भी आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है वहां पे, बिकॉज यू विल गेन समवेयर एंड दैट इज द एनालिटिकल पार्ट इन इंटरव्यू, जहाँ पे आप गेन करेंगे या फिर केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उस तरह के। तो ये मेरी ब्रॉड स्ट्रैटेजी थी। सो ये उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड सॉलिड है। एंड अगर वो कुणाल के इस एग्जांपल से कुछ सीख सकते हैं तो ये है कि अगर आपको खुद पे भरोसा है एंड आपकी तैयारी स्ट्रेटेजिकली एकदम मैप्ड है, तो आप स्टेप बाय स्टेप बिना किसी लोड के बैक टू बैक 2 एग्जाम्स आराम से दे सकते हैं, तीसरा भी दे सकते हैं। अगर आप बीपीएससी या फिर एमपीएससी या फिर उत्तराखंड स्टेट का भी एग्जाम देना चाहें वो भी दे सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि आपका तैयारी एकदम स्ट्रेटेजिकली इवॉल्व होना चाहिए। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली हिंदी वाली, ये एस्पेक्ट बहुत कम लोग फॉलो करते हैं एंड लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि हमारे यूपीएससी में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो यहां भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। सो वेल डन कुणाल। अब रही बात डिफरेंसेस की, ठीक है। अब डिफरेंसेस जो मैंने फेस किए हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो आपका बुक लिस्ट, ठीक है, आपको कुछ चीजें यहाँ पर अलग पढ़नी पड़ती हैं, एंड सेकेंडली द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस के बारे में कुणाल हमको कुछ बताइए। प्रीलिम्स से स्टार्ट करूंगा। जब आप बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में यहाँ पे करंट अफेयर जो हैं वो एनालिटिकल नहीं होते हैं। लाइक जो यूपीएससी में आते हैं कि द जीडीपी इज डिक्रीजिंग और समथिंग एनपीए इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। बहुत फैक्चुअल आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, टू द पॉइंट, लाइक जीडीपी कितनी है ये। तो उसकी तैयारी मैंने बेसिकली यूट्यूब से ही की थी, और एक केबीसी की बुक थी, मैंने उससे थोड़ा बहुत देखा था। और फिर मैंने घटना चक्र कुछ चीजों के लिए रेफर किया था। लाइक हिस्ट्री के लिए आई डिपेंडेंट टोटली ऑन घटना चक्र, और साइंस के लिए मैं क्वेश्चन देखा, मैंने कहा कि हो जाएगा उतना कुछ। पॉलिटी के लिए भी मैंने बहुत कुछ नहीं रेफर किया, क्योंकि 4 साल से लक्ष्मीकांत पढ़ते एक एक्सपीरियंस है। कुछ चीजों पे फोकस किया था। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट, वो प्राइमरी सोर्स से फिर वो रेफर करें, लाइक लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम, जहाँ पे हो सके। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट इज कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो उतने डेप्थ में नहीं होते, पर फैक्चुअल बहुत ज्यादा होते हैं। तो यू हैव टू गेट इट कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डांडी मार्च में कितने दिनों का था, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, ये प्रीलिम्स की बात हो गई। फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली देखा, और घटना चक्र में भी वही रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर कमिंग टू मेंस पे मैंने पहले आपको बता दिया था सोर्सेस के रिगार्डिंग। मैंने एक अरिहंत की उत्तर प्रदेश की बुक रेफर की थी, और वो मैं कवर टू कवर नहीं पढ़ा था, बस मैं ब्रॉडली पढ़ लिया था कि क्या क्या मिनरल्स हैं। लाइक यू नो व्हाट कोल है तो कौन सा कोल होगा, यू डोंट हैव टू गो इनसाइड दैट। लाइमस्टोन है तो यू नो द काइंड ऑफ रॉक इट इज ऑलरेडी। तो अब मैंने बस ब्रॉडली एक देख लिया था। एंड इवन एक क्वेश्चन भी आया था हेरिटेज आर्क, so I was not sure about it, but मैंने अटेम्प्ट कर दिया था उसे, बेस्ड ऑन माय इंट्यूशन मैंने उसे कर दिया था अटेम्प्ट। तो यूपी स्पेसिफिक मैंने नहीं पढ़ा था, बट गिवन 20 इस साल के पैटर्न जो क्वेश्चन किए हैं वो थोड़े एनालिटिकल हो रहे हैं, और यूपी स्पेसिफिक अब शायद थोड़े ज्यादा पूछ रहे हैं, तो उसके लिए चेंज करने की एक जरूरत है। यस, यूपी स्पेसिफिक 2020 के मेंस में ज्यादा सवाल थे कंपेयर टू 2018 और 19 के अटेम्प्ट में। yes. दैट आई एग्री। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ घटना चक्र फॉर यू? आपके लिए घटना चक्र का रोल कितना इंपॉर्टेंट था?
घटना चक्र बेसिकली आपकी स्टडी को फोकस कर देता है ऑन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि आप एक जब ट्रांजिशन कर रहे हो यूपीएससी से यूपीपीसीएस पे, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप पिन पॉइंट हो कि व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क। मैं बहुत कट ऑफ था, मेरी फोकस थी कि जैसे आप डाइवर्ट ना हो किसी भी चीज में, लाइक साइंस एंड टेक जैसी चीजें हो गई या फिर हिस्ट्री हो गया, तो आपको बहुत फोकस्ड रहना होगा उसी एस्पेक्ट पे जिस पे सवाल पूछे जा रहे हैं, और वो घटना चक्र आपको हेल्प करती है। Like they put you this kind of question like what test series does in UPSC, the same thing Ghatna Chakra does in UPPCS. बिल्कुल। सो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है घटना चक्र, एंड ये आप जब हैबिटेट सेशन लोगे हमारे बच्चों के साथ, ये सवाल आपको अच्छे से पूछेंगे, लोग बैक टू बैक पूछेंगे, सर घटना चक्र कैसे पढ़नी है, घटना चक्र कैसे पढ़नी है। सो फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। कुणाल, आप इतने साल से एग्जाम दे रहे थे, ठीक है, अप्स एंड डाउन फेस किए आपने, व्हाट केप्ट यू गोइंग? फर्स्ट की मैंने एक चीज देखा था हमेशा कि मैंने इस जर्नी में कि देखा हूं कि मैंने कभी भी आउटसाइड थिंग्स जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने उसको ब्लेम नहीं किया। लाइक मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में हेल्थ वाज वन इशू की जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी, तो मैंने उस समय ये चीज नहीं ब्लेम करना नहीं सही समझा कि व्हाट आई कांट कंट्रोल, उसे मैं ब्लेम नहीं करना समझा सही। फिर ये चीज मुझे मोटिवेटेड रखती थी। दूसरी की मैं हमेशा अपने अंदर में झांकना पसंद करता हूँ कि इफ आई एम नॉट क्वालिफाइंग, मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर देख पा रहा हूँ कि मैंने कहीं समय बर्बाद किया है, या मैंने आंसर राइटिंग में कहीं कोताही की है, या फिर कुछ कमी थी। लाइक ज्योग्राफी मेरी ऑप्शनल थी, तो हमेशा एक ज्योग्राफी वालों में निगेटिव फीलिंग होती है कि हमारे ऑप्शन में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो लेकिन किसी की तो आ रही है 325 328, तो डेट मीन्स हमारे में कुछ कमी तो है। एक ये थी जो मुझे फैटलिज्म की तरफ नहीं ले जा रही थी। एंड द सेकेंड थिंग इज जो आप बोल रहे हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इट्स लाइक अ शुगर रश। व्हाट कीप्स यू गोइंग इज द डिसिप्लिन। तो अगर आप 4-5 घंटे ही रोज पढ़ते हो और आप बिल्कुल स्केड्यूल्ड हो, तो दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन आप किसी दिन मोटिवेटेड होके 12-13 घंटे पढ़ लो और अगले दिन कुछ ना हो। तो जस्ट कीप गोइंग ऑन विद द पेस, जितना ही हो सके बस कीप गोइंग ऑन। बिल्कुल। एंड दिस इज नॉट कनेक्टेड टू दिस क्वेश्चन, बट मतलब मैं सक्सेस की जब बात करता हूँ कि व्हाई आई फेल्ड एट यूपीएससी, एंड इसमें बहुत मेरे लिए बहुत इजी गो था, बिकॉज इसमें फियर ऑफ लूजिंग नहीं था मेरे लिए। द काइंड ऑफ माइंडसेट आई वेंट ऑन कि बहुत ही क्लियरिटी के साथ मैं जा रहा था, मेरे डिसीजन बहुत कॉन्शियस हुआ करते थे। यूपीएससी में मेरी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा थी कि कई बार आई एम नॉट वर्किंग कॉन्शियसली, और मतलब मैं कितना पढ़ूं उसकी एक लिमिट नहीं होती थी यूपीएससी में। यहाँ पे मैंने बहुत अपने आप को लिमिट किया, एंड आई थिंक दैट इज रिलेटेड टू व्हेन यू आर नॉट फियरफुल ऑफ, कॉन्शियस होते हो कितना करना है, स्टिक विद सेल्फ। तो ये एक पार्ट ऑफ मोटिवेशन। ओके, आपका इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन कौन थे? द इंटरव्यू चेयरमैन वाज कल्पराज सिंह। अच्छा, कल्पराज सिंह। सो आपके इस ओवरऑल प्रिपरेशन में कुछ फनी इंसिडेंट्स भी जरूर हुए होंगे, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स जरूर हुए होंगे, आप कुछ शेयर कर सकते हैं हम लोगों के साथ? लाइक फनी, मैं तो आई वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड लखीसराय, मैं टाउनशिप में था और वहां पे 7-8 लोग ही थे, तो इट वाज मोर ऑफ बोर्डम, और मतलब तो वहाँ फनी इंसिडेंट्स नहीं होते थे कुछ। और द थिंग इज मतलब मैं बाहर निकलता हूँ तब मुझे वहां पे जाने पे लगता है कि शायद वो बोर्डम है। मतलब आई वाज सो डिजॉल्व विद द बोर्डम कि मुझे वहाँ फील नहीं होता था कि आई एम लिविंग सो ऑल अलोन। तो वैसा तो कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर साइनिंग ऑफ, मेरे स्टूडेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या डूज एंड डोंट्स बताना चाहेंगे? Regarding do's, be consistent with your preparation, have the conceptual clarity, and
डोंट गो विद अ प्री कंसीव्ड नोशन कि ऐसा होता है या ये करना है, यही करना है, ठीक। एंड वन पार्ट इज इस एग्जाम सिविल सर्विसेज के एग्जाम के दोनों पार्ट हैं, एक फैक्चुअल पार्ट भी है और एनालिटिकल पार्ट भी है। डोंट इग्नोर एनी ऑफ द पार्ट, दोनों पे आपका इक्वली कंट्रोल होना चाहिए। एंड व्हेन यू प्रिपेयर, बी कॉन्शियस ऑफ योर प्रिपरेशन। सेकेंडली, ऑन द डोंट्स पार्ट, I will say the life is much bigger than an exam. तो इस एग्जाम को आप उतना ना बढ़ा दें कि फिर वही आपके फेलियर का कारण बन जाए, तो उसे अवॉइड करें। डोंट इग्नोर योर हेल्थ, जो कि ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। एंड डोंट गो आफ्टर मोटिवेशन, फोकस ऑन डिसिप्लिन कि आप जो भी करो कंसिस्टेंट करो, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। So the one key takeaway that I am going to take it from this particular chat between us is that motivation is a sugar rush, discipline is what takes you ahead, right? Yes, definitely, yeah. So it was really nice talking to you, Kunal. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, and आपके आगे के भविष्य की उज्जवल कामनाएं करता हूं मैं। मुझे पक्का यकीन है कि जहां एक रास्ता खुला है आगे बीपीएससी और फिर यूपीएससी का रास्ता भी आपके लिए वैसे ही खुलेगा और देश को एक बहुत होनहार अवसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बट इसके अलावा आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप एक दिन समय निकालकर हैबिटेट सेशन लीजिए 1 से 1.5 घंटे का, ताकि ऐसे भी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो से रूबरू नहीं हो पाए, वो कम से कम आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करके अपने जो कुछ डाउट्स हैं एग्जाम से 3 महीने पहले स्पेशली, वो कुछ क्लियर कर सकें। I will do it surely. And with that, thanks a lot, Kunal, for joining with us. And thanks a lot, guys. You have been really grateful so far. हमें बहुत क्वेरीज आ रही हैं समन्वय पर यूपीपीसीएस के रिगार्डिंग, एंड बहुत ही जल्द हम लोग अपना एक पेड प्रोग्राम फॉर द क्रैश कोर्स प्रिपरेशन फॉर द यूपीपीसीएस 2021 प्रीलिम्स वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका रेट एकदम मिनिमल होने वाला है। एंड वो उन लोगों के लिए खासकर कारगर है जिनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो चुकी है, बट लास्ट मिनट जो एक डेटा होता है अंडर द सिंगल रूफ, जो मिसलेनियस डेटा होता है, यूपी का डेटा होता है, एंड करंट अफेयर्स along with the quality prelims test series, उनको अगर वो चाहिए, आप एक सिंगल रूफ के अंदर इंग्लिश मीडियम के लिए वो अवेलेबल होने वाली है। With that, thanks a lot, have a nice day, and be safe and keep wearing mask. Bye bye. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.